उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि और शिव नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी गई है। 3 दिन बाद 21 फरवरी को शिव नवरात्रि शुरू होगी। 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। शुभ नवरात्रि को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में सफाई की जा रही है। यहाँ सेवकों द्वारा निःशुल्क साफ सफाई की जा रही है। गर्भगृह में स्थित चांदी का रुद्र यंत्र, बाबा महाकाल के मुकुट, चांदी की दीवार, चांदी की जलाधारी, चांदी के भगवान कार्तिक, गणेश, माता पार्वती के स्थान को साफ किया जा रहा है। महाशिवरात्रि बाबा और मां पार्वती के विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हमारे द्वारा निःशुल्क बाबा की सेवा की जाती है। जो अंदर चांदी का रुद्र यंत्र, चांदी की दीवारें, बाबा के जितने भी आभूषण, छत्र, मुकुट, कुंडल, ये सभी चांदी के पालिश करके उजाले जाते हैं ताकि बाबा की शाही महाशिवरात्रि पर बाबा का स्वरूप पूरा विश्व देखता है, विश्व दर्शन करने आता है। तो हमारे द्वारा निःशुल्क यहाँ चांदी की सेवा दी जाती है। इसमें 3 दिन हमको पूरे लगते हैं पूरी सफाई करने में, क्योंकि रुद्र यंत्र ऊपर है, उसके ऊपर चढ़ के सफाई करना पड़ती है। दीवारें हैं, जलाधारी से लेके बाबा के गजानन जी का आलिया, माता जी का आलिया, कार्तिक स्वामी जी का आलिया और दोनों तरफ के दरवाजे, ऐसा सभी कार्य करने में हमको 3 दिन लगते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दानदाताओं द्वारा लगातार दान दिया जा रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कई श्रद्धालु सार्वजनिक तौर पर ध्यान देते हैं तो कई गुप्त दान से चढ़ावा देते हैं। यहाँ शुक्रवार को दिल्ली के एक श्रद्धालु ने करीब 14 किलो 68 ग्राम चांदी दान की। इसके साथ ही 2,51,000 भी दान दिए। महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा यह दान गुप्त दिया गया है। श्रद्धालुओं की बाबा महाकाल के प्रति आस्था है और उन्होंने मंशा जताई है कि आने वाले समय में बाबा महाकाल का स्वर्ण शिखर भी दान देंगे। अभी दिल्ली से एक दानदाता है, उनके द्वारा 14 किलो 68 ग्राम चांदी मंदिर को दान की गई है। साथ ही 2,51,000 रुपये भी उन्होंने नगद कैश मंदिर की सेवा में अर्पित किए गए और वो बाबा के प्रति बहुत अगाध आस्था है उनकी, और वो आगे के लिए भी कोई प्रस्ताव स्वर्ण शिखर वगैरह का देने का भी वो प्रॉमिस करके अभी निकले हुए हैं। बाबा महाकालेश्वर मंदिर में अनेक दानदाता लोग आते रहते हैं। आज एक दिल्ली के हमारे मेहमान स्वरूप थे, दानदाता थे। बाबा महाकाल मंदिर में 14 किलो चांदी का दान उन्होंने बाबा महाकाल को अर्पण करा है और उन्होंने अपना नाम जो है नहीं देते हुए अब गुप्त दान के अंतर्गत, नाम से क्या काम, इस हिसाब से उन्होंने बोला कि नाम नहीं, गुप्त दान के हिसाब से वो 14 किलो चांदी दे करके गए और मंदिर के उसमें कैश भी दे करके गए। 2,51,000 रुपये वो मंदिर को कैश दे करके गए। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे गुंडा अभियान के तहत आज थाना पवासा क्षेत्र में रवि उर्फ बारिक पिता मनोज पाल अपने भाई व पिता के साथ रहता है। हालांकि तीनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है, लेकिन अकेले रवि के खिलाफ ही 14 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज है, जिनमें हत्या के प्रयास व अवैध शस्त्र रखने के प्रकरण भी दर्ज हैं। इसके चलते आज रवि उर्फ बारिक के मकान को नगर निगम ने कार्रवाई की और उसका मकान जमींदोज किया गया। यहाँ बता दें कि निगम को भी उसके मकान के पट्टे में कुछ गड़बड़ी की जानकारी मिली है, जिसके चलते आज उसके मकान पर जेसीबी चलाई गई। ये रवि उर्फ बारिक पिता मनोज पाल नाम था इस गुंडे का, यह है अपने पिता के साथ और एक भाई धर्मेंद्र के साथ रहता है। वैसे तो तीनों के विरुद्ध जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली रवि के विरुद्ध अकेले 14 प्रकरण दर्ज हैं आपराधिक, जो शहर के विभिन्न थानों में है पवासा के साथ, जिनमें हत्या का है, हत्या के प्रयास का है और कई बार अवैध शस्त्र रखने का प्रकरण भी है। उसी आधार पर इसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है और संभवतः निगम ने भी अपनी जांच में पाया है कि इसके पट्टे में भी कोई गड़बड़ है, तो उस बारे में वो बेहतर बता सकते हैं। सर, रवि जो है अभी इस वक्त वो कहाँ है? रवि का रासुका किया गया था, संभवतः वो छूट गया है, मैं कंफर्म करके आपको बता दूँ।